हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल यूबी क्यूटर्स स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट 5वां करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा द्वारा भारत के शासन को ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों हस्तांतरित किया गया? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1858 के अधिनियम द्वारा। दोस्तों, 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा कंपनी के शासन की समाप्ति हो गई और अब शासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। इसी के साथ ही इस अधिनियम द्वारा ही लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय बनाया गया, यानी कि गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। इसकी जगह वायसराय का पद लाया गया। इस हिसाब से दोस्तों, अगर पूछा जाए कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तब भी लॉर्ड कैनिंग होगा, और अगर पूछा जाए प्रथम वायसराय कौन था, तो तब भी इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। और दोस्तों, ये जो वायसराय है, वायसराय का मतलब होता है यानी कि ब्रिटिश जो साम्राज्य है, ब्रिटिश साम्राज्य का प्रतिनिधि अब भारत में जो है रहेगा। यानी कि एक प्रकार से देखा जाए तो अब कंपनी का शासन समाप्त हो गया, यहाँ पर सीधा ब्रिटिश क्राउन का शासन हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों, 1935 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के निर्माण की आधिकारिक मांग करने के पश्चात 1938 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा वयस्क मताधिकार की बात कही गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? यानी कि दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दोस्तों, इस क्वेश्चन का मतलब यह हुआ कि जो भारतीय संविधान में उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, तो इसका जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था, उसी के तहत जो है सबसे ज़्यादा चीज़ें भारतीय संविधान में शामिल की गई हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 21 में है। और अगर अनुच्छेद की बात करें तो ये है 270 और 271 में। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें पंचायतों से संबंधित प्रावधान किए गए। और दोस्तों, जो 74वां संविधान संशोधन था, इसके द्वारा 9 का जोड़ा गया, जिसकी तहत नगर निकायों का जो है प्रावधान किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 16 जो है अधिकार प्रदान करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद को है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1950 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? यानी कि जो
प्रारंभ में संविधान लागू हुआ था उस समय भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार थे वो जो है 7 से, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो संपत्ति का अधिकार है उसे मूल अधिकार से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। यानी कि अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। तो दोस्तों ये हमारा आज का 10 महत्वपूर्ण जो है पॉलिटी का 10 क्वेश्चन था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। तो आपके ऑप्शंस हैं भाग 3, भाग 4, भाग 5 या भाग 6। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।